Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. First year, I wish that everyone is doing great. Today we are going to discuss a very interesting chapter, The Blanket. It's your unit number 12. Welcome to English class. First of all, let's discuss about the writer of this chapter, and he is Floyd Dell. Floyd Dell was born in 1887 in Pike County, Missouri. His family experienced a great deal of poverty. बहुत गुर्बत में ज़िंदगी गुजरी. At school, Dell developed a love of reading. At 16, he joined the Socialist Party and gave speeches on street corners about his political beliefs. क्योंकि जो street corners होते हैं वो political sense में बहुत ज़्यादा important होते हैं. He also wrote for a small socialist monthly Tri-City Workers magazine. He also worked as a sub-reporter for the Davenport Times. ये newspaper है. He later joined the Chicago Evening Post. ये भी newspaper है. And by 1911 was editor of the newspaper's Friday Literary Review. आपने देखा at 16 age से इन्होंने अपनी struggle start कर ली थी. That's why he was so successful. Dell believed that the everyday life of the middle and working classes provided subjects worthy of serious literary treatment. क्या कहते हैं कि टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो इस सोसाइटी में अगर हम क्लास वाइज डिवाइड करें लोगों को तो मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कुछ और फैक्ट्स हैं फ्लॉयड डेल के बारे में. Floyd Dell was American newspaper and magazine editor, literary critic, novelist, playwright and poet. क्या नहीं थे वो. He was great. He was called one of the most versatile and influential American men of letters of first third of 20th century. अब आप ये देखें, हम किसी की सक्सेस देखते हैं लेकिन उस सक्सेस के पीछे जो इतने साल की कंटिन्यूस स्ट्रगल होती है उसको भी जहन में ज़रूर रखना चाहिए. द ब्लैंकेट इज़ अ चैप्टर ऑफ a story of a family in which we have three characters, main characters, the grandfather, the father and the son. It means you have three generations in single chapter. इस स्टोरी में आप देखेंगे हर जनरेशन की अपनी फीलिंग्स हैं, डिफरेंट फीलिंग्स हैं. जो ग्रैंड डैड हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं ओल्ड जनरेशन को, डैड रिप्रेजेंट करते हैं मिडिल जनरेशन एंड द सन represents the new generation, modern generation. इसमें आप ये भी देखेंगे एक दूसरे की फीलिंग्स के बारे में, एक दूसरे के एहसासात के बारे में, किस तरह से फील करता है कोई दूसरा कैरेक्टर आपकी फैमिली का. अब इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, समटाइम्स हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें बताते नहीं हैं, अल्फाज के ज़रिए नहीं बताते दैट व्हाट दे आर फीलिंग, हाउ सैड दे आर अबाउट योर बिहेवियर, हाउ डिसअपॉइंट दे आर. लेकिन हमें समझना चाहिए, उन्हें उनके बिना कहे हमें उनकी फीलिंग्स को समझना चाहिए. यहाँ पर जो ग्रैंड डैड हैं वो अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं करते लेकिन उनका जो ग्रैंड सन है वो समझ जाता है और डैड को भी वो हेल्प करता है कि वो रियलाइज़ करें उनकी अपनी मिस्टेक को. तो ये बहुत सारे इसके थीम हैं अमेजिंग से. लेट्स स्टार्ट द ट्रांसलेशन. और थीम्स और मीनिंग्स को आपने साथ साथ अपने चैप्टर पर लिखते जाना है. इट वॉज अ फाइन सेप्टेम्बर नाइट, अ थिन वाइट मून रोज. सॉरी, ट्रांसलेशन करनी है. आई वॉज जस्ट अबाउट द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर. इट वॉज अ फाइन सेप्टेम्बर नाइट. वो सितंबर की एक खुशगवार रात थी. अ थिन बारीक वाइट मून सफ़ेद चाँद रोज़ ओवर निकल आया था या तुलू हो गया था ओवर द वैली वादी पर. वो सितंबर की एक खुशगवार रात थी. बारीक सफ़ेद चांद वादी पर निकल आया था. पीटर 11 years old, 11 साला पीटर, अंडरलाइन द एज, डिड नॉट सी द मून, चांद को नहीं देखा. वाई? इतनी प्यारी रात है उसने चांद को नहीं देखा. बिकॉज ही डिड नॉट फील द कूल सेप्टेम्बर ब्रीज ब्लो इनटू द किचन. उसने बावर्ची खाने में चलने वाली सितंबर की ठंडी हवा को महसूस नहीं किया. फॉर हिज थाट्स, क्योंकि उसकी सोच वर फिक्स्ड, जुड़ी हुई थी
ऑन अ रेड एंड ब्लैक ब्लैंकेट, सुर्ख और स्याह कंबल पर या रज़ाई पर, बिस्तर पर, ऑन द किचन टेबल, बावर्ची खाने की मेज़ पर। 11 साला पीटर ने चांद को नहीं देखा। उसने बावर्ची खाने में चलने वाले सितंबर की ठंडी हवा को महसूस नहीं किया, क्योंकि उसकी सोच बावर्ची खाने की मेज़ पर पड़े सुर्ख और स्याह कंबल पर जुड़ी हुई थी। द ब्लैंकेट वॉज अ गिफ्ट। वो कंबल एक तोहफा था, फ्रॉम हिज डैड, उसके बाबा की तरफ से, टू हिज ग्रैंड डैड, दादा जान के लिए। अ गोइंग अवे गिफ्ट, एक अलविदाई तोहफा। दे सेड, उन्होंने कहा, दैट ग्रैंड डैड वॉज गोइंग अवे, कि दादा जान जा रहे थे। दैट्स वाई दे कॉल्ड इट गोइंग अवे, इसीलिए उन्होंने इसे अलविदाई कहा। किसे? कंबल को। पीटर हैड नॉट रियली बिलीव्ड, पीटर को हरगिज़ यकीन न आया, हिज डैड वुड सेंड ग्रैंड डैड अवे, कि बाबा दादा जान को दूर भेज देंगे। बट नाउ देयर इट वॉज, लेकिन अब वो वहाँ था। द गोइंग अवे गिफ्ट, अलविदाई तोहफा। जब पहले बात होती थी तो पीटर को यकीन नहीं आता था कि ये सच हो सकता है। पीटर को हरगिज़ यकीन न था कि उसके बाबा दादा जान को दूर भेज देंगे, लेकिन अब वहाँ वो था, अलविदाई तोहफा। डैड हैड बॉट इट दैट वेरी मॉर्निंग, बाबा ने वो उसी सुबह ख़रीदा था। एंड दिस वॉज द लास्ट इवनिंग, और ये वो आखिरी शाम थी, ही एंड हिज ग्रैंड डैड वुड हैव विद ईच अदर, जिसमें वो और उसके दादा जान इकट्ठे थे। टुडे द ओल्ड मैन एंड द यंग मैन वॉश द सपर डिशेस, आज बूढ़े आदमी और छोटे लड़के ने शाम के खाने के बर्तन धोए। डैड हैड गॉन आउट, बाबा बाहर जा चुके थे, विद द विमेन, उस खातून के साथ, ही वॉज टू मैरी, जिससे वो शादी करने वाले थे। नाउ अब रीज़न हमें पता चली कि दादा जान क्यों जा रहे हैं, क्योंकि बाबा शादी कर रहे हैं। बाबा उस खातून के साथ बाहर जा चुके थे जिससे वो शादी करने वाले थे। ही वुड नॉट बी बैक फॉर सम टाइम, वो कुछ देर तक वापस नहीं आने वाले थे। When the dishes were finished, जब वो बर्तन धो चुके, the old man and the boy went outside and sat under the moon, बूढ़ा आदमी और लड़का बाहर गए और चांद के नीचे बैठ गए। I'll get my harmonica and play for you, the old man said. बूढ़े आदमी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए हारमोनिका लाऊंगा और बजाऊंगा। वो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जो मुंह के साथ एयर ब्लो करके बजाया जाता है। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए हारमोनिका लाऊंगा और बजाऊंगा। I'll play some of the old tunes, मैं कुछ पुरानी धुनें बजाऊंगा। पर instead of the harmonica he brought out the blanket, लेकिन हारमोनिका की बजाय वो कंबल ले आए। It was a big double blanket, underline the statement, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक बड़ा दोहरा कंबल था। Now isn't that a fine blanket, said the old man. बूढ़े आदमी ने कहा, देखो क्या ये उम्दा कंबल नहीं। स्मूथिंग इट ओवर हिज नीज, अपने घुटनों पर सीधा करते हुए, बूढ़े आदमी ने अपने घुटनों पर सीधा करते हुए कहा, देखो क्या ये उम्दा कंबल नहीं। एंड इजंट योर फादर अ काइंड मैन, आप यहाँ पर आयरनी समझ सकते हो, IRONY, आयरनी मीन्स ऑपोजिट मीनिंग। नाउ द ओल्ड मैन इज डिसअपॉइंटेड, इज सैड, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, ही इज़ अप्रिशिएटिंग दी सन, और कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा है, वो बहुत नाइस है कि उसने मुझे ये गिफ्ट दिया है। एंड इजंट योर फादर अ काइंड मैन, और क्या तुम्हारे बाबा एक मेहरबान शख्स नहीं, टू बी गिविंग द ओल्ड मैन अ विद, आई थिंक स्टेटमेंट में कुछ, ब्लैंकेट लाइक दिस टू गो अवे विद, यस, क्या तुम्हारे बाबा एक मेहरबान आदमी नहीं जिन्होंने बूढ़े शख्स को साथ ले जाने के लिए ये कंबल दिया। इट कॉस्ट समथिंग, इसकी खासी कीमत होगी। इट डिड, यकीनन होगी। लुक एट द वूल इन इट, इसकी रुई को देखो। एंड वार्म इट विल बी दीज कोल्ड विंटर नाइट्स टू कम, और ये आने वाली सर्दियों की रातों में गरमाइश देगा। देयर विल बी नो अदर ब्लैंकेट लाइक इट अप देयर, इसके जैसा वहाँ कोई और कंबल नहीं होगा। इट वॉज लाइक ग्रैंड डैड टू बी सेइंग दैट, ऐसा दिखाई देता था कि दादा जान कह रहे थे। इट मीन्स रियलिटी ये नहीं थी, दिल में कुछ और है, लेकिन अपने पोते को कंसोल करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसा दिखाई देता था कि दादा जान कह रहे हैं, ही वॉज ट्राइंग टू मेक इट ईजियर, वो उसको आसान करने की कोशिश कर रहे थे। किस चीज़ को? अपने डिपार्चर को, अपने जाने को
पोते का दिल साफ कर रहे हैं बाप के लिए, दैट आई एम हैप्पी टू गो, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं, वो इसे आसान बनाने की कोशिश कर रहे थे। एवर सिंस दे हैड टॉक्ड अबाउट गोइंग अवे, जब कभी उन्होंने जाने के बारे में बात की या रुखसती या अलविदा होने की बात की, ग्रैंड डैड हैड सेड, दादा जान ने ये कहा, इट वॉज हिज आइडिया, ये उनका ख्याल था, हालांकि ऐसा नहीं था। इमेजिन, तसव्वुर करो, लीविंग अ वार्म हाउस एंड फ्रेंड्स टू गो टू दैट बिल्डिंग। तसव्वुर करें एक गर्म घर और दोस्तों को उस इमारत में जाने के लिए छोड़ना। इज़ इट पॉसिबल? नहीं, ये पोते की इमेजिनेशन है। वो कह रहे कि तसव्वुर करें, दादा जान ने हमेशा कहा ये मेरा ख्याल है, लेकिन ऐसा सच नहीं था। दैट गवर्नमेंट प्लेस, वो हुकूमती जगह, वेयर ही वुड बी विद सो मैनी अदर ओल्ड फेलोज। अब समझ आया वो कहाँ जा रहे हैं, ओल्ड एज हाउस, जहाँ वो अपने जैसे कई बूढ़े लोगों के साथ होंगे या अशखास के साथ होंगे। हैविंग द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ बेहतरीन होगी। बट पीटर हैड नॉट रियली बिलीव्ड डैड वुड डू इट, लेकिन पीटर को हरगिज़ यकीन नहीं था कि बाबा ऐसा करेंगे। अनटिल दिस नाइट, यहाँ तक ये रात, when he brought home the blanket, जब वो घर कंबल ले आए। Oh yes, it's a fine blanket, Peter said, and got up and went into the house. पीटर ने कहा, हाँ ये उम्दा कंबल है, और घर के अंदर चला गया। He wasn't the kind to cry, वो रोने वालों में से नहीं था। And besides he was too old for that, और इसके साथ साथ वो इसके लिए काफ़ी बड़ा भी था। मतलब 11 years कह रहे हैं कि इतना मेच्योर है कि वो अंदर जाकर रोने नहीं वाला था। He had just gone in to get granddad's harmonica. वो सिर्फ दादा जान का हारमोनिका लेने अंदर गया था। The blanket dropped to the floor as the old man took the harmonica. जब बूढ़े शख्स ने हारमोनिका पकड़ा तो कंबल ज़मीन पर गिर गया। It was the last night they would have together. ये आखिरी रात थी जब वो दोनों साथ थे। Neither the old man nor the young boy had to say a word. ना ही बूढ़े शख्स ना ही छोटे नौजवान या छोटे लड़के के पास एक भी लफ्ज़ बोलने को था। या आप ऐसा कर सकते हैं, बूढ़े शख्स और छोटे लड़के दोनों के पास बोलने को कुछ ना था। ग्रैंडडैड प्लेड अ फ्यू नोट्स, दादा जान ने कुछ धुन बजाई, कुछ सुर बजाए। एंड देन सेड, और कहा, यू विल रिमेंबर दिस वन, तुम इसको याद रखोगे। अब आप देख रहे हैं एक एक सेंटेंस ग्रैंडडैड की डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस को शो कर रहा है। The thin moon was high overhead and the gentle breeze blew down the valley. बारीक चाँद ऊपर था और वादी में खुशगवार हवा चल रही थी। The last time Peter thought, आखिरी बार पीटर ने सोचा, he would never hear granddad play again. वो दादा जान को दोबारा ये बजाते हुए नहीं सुनेगा। उसने क्या कहा कि आखिरी बार वो ये सुन रहा है। It was well that Dad was moving to a new house. अब ये सारी परसेप्शंस हैं, ख्यालात हैं उनके जाने के बारे में। It was well, ये अच्छी बात थी, ये पीटर सोच रहा है। That Dad was moving to a new house, के बाबा जान एक नए घर में जा रहे थे। Away from here, यहाँ से दूर। He did not want to sit here outside on fine evenings. वो उम्दा या खुशगवार शामों में यहाँ बाहर नहीं बैठना चाहता था। Under a white moon with granddad gone. अब ये पीटर क्या कह रहा है कि अच्छी बात है कि नए घर में जाएंगे, यहाँ रहते हुए दादा जान के बगैर वो नहीं बैठ सकता था। ये अच्छी बात थी कि बाबा नए घर में जा रहे थे यहाँ से दूर। वो खुशगवार शामों में यहाँ बाहर दादा जान के जाने के बाद सफ़ेद चांद के तले नहीं बैठना चाहता था। द म्यूज़िक एंडेड, मौसीकी ख़त्म हुई। एंड द टू सैट फॉर अ फ्यू मिनट्स इन साइलेंस, और दोनों खामोशी में कुछ लम्हे बैठ गए। देन ग्रैंडडैड स्पोक, तब दादा जान बोले, हियर समथिंग हैप्पियर, यहाँ कुछ खुशगवार या खुशकुन बात है। पीटर सैट एंड लुक्ड आउट ओवर द वैली, पीटर बैठ गया और वादी की तरफ देखा। डैड वुड मैरी दैट गर्ल, बाबा उस लड़की से शादी करेंगे। यस दैट गर्ल, हाँ वो लड़की हु हैड किस्ड हिम, जिसने उसे बोसा दिया, किसको, पीटर को। एंड हु हैड सेड, और कहा, शी वुड ट्राई टू बी अ गुड मदर टू हिम एंड ऑल दैट, हाँ वो लड़की जिसने उसे बोसा दिया और कहा कि वो उसके लिए अच्छी माँ साबित होने की कोशिश करेगी और ये सब कुछ।
द ट्यून स्टॉप्ड सडनली, अचानक धुन रुक गई. एंड ग्रैंड डैड सेड, और दादाजान ने कहा, इट्स अ पुअर ट्यून, ये पुरानी धुन है. एक्सेप्ट टू बी डांसिंग टू, मतलब बेकार धुन है सिवाय इसके कि इस पर रक्स किया जाए. एंड देन, और फिर, इट्स अ फाइन गर्ल योर फादर इज गोइंग टू मैरी, वो एक अच्छी लड़की है जिससे तुम्हारे बाबा शादी कर रहे हैं. ही विल फील यंग अगेन विद अ प्रेटी वाइफ लाइक दैट, वो उसके जैसी खूबसूरत या अच्छी या प्यारी बीवी के साथ दोबारा खुद को जवान महसूस करेगा. एंड वट वुड एन ओल्ड फेलो लाइक मी डू अराउंड द हाउस, और मेरे जैसा बूढ़ा शख्स घर में क्या करेगा. गेटिंग इन द वे, रास्ते में आएगा. एन ओल्ड फूल विद ऑल द टॉक अबाउट बैक एक्स एंड पेन्स, एक बूढ़ा बेवकूफ़ दर्दों और तकलीफ़ों की बातों के साथ रास्ते में आएगा. एंड देन देयर विल बी बेबीज़ कमिंग, और फिर बच्चे आएंगे. And I don't want to be around listening to them cry all hours of the night. और फिर बच्चे आएंगे, मैं सारी रात उनकी रोने की आवाज़ें सुनने के लिए यहाँ नहीं रहना चाहता. ये सब पीटर को कंसोल करने के लिए कहा जा रहा है. नो, इट्स बेस्ट दैट आई लीव, लेकिन ये बेहतरीन है कि मैं चला जाऊँ. वेल, वन मोर ट्यून और टू, एक या दो और धुनें. एंड देन वी विल गेट टू बेड, फिर हम सोने जाएंगे. गेट सम स्लीप, सोएंगे. इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त, आई विल गेट माई न्यू ब्लैंकेट एंड टेक माई लीव, सुबह के वक्त मैं अपना नया कंबल लूँगा और चला जाऊँगा. लिसन टू दिस, इसे सुनो. इट्स अ बिट ऑफ अ सैड ट्यून बट अ नाइस वन फॉर अ नाइट लाइक दिस, ये एक अफसुर्दा धुन है लेकिन इस तरह की रातों के लिए बेहतरीन है. दे डिड नॉट हियर द टू पीपल कमिंग डाउन द रोड, उन्होंने दो लोगों को सड़क पर आते हुए नहीं सुना. डैड एंड द प्रेटी गर्ल, बाबा जान और वो खूबसूरत लड़की. विद अ हार्ड ब्राइट फेस लाइक अ डॉल, अंडरलाइन करें, हार्ड कहा गया सख्त उसके बिहेवियर की वजह से. सख्त रोशन चेहरा है गुड़िया की तरह. उन्होंने दो लोगों को सड़क पर आते हुए नहीं सुना, बाबा और वो खूबसूरत लड़की जिसका चेहरा गुड़िया की तरह सख्त और रोशन था. बट दे हर्ड हर लाफ, लेकिन उन्होंने उसका कहकहा सुना. एंड द ट्यून स्टॉप्ड सडनली, और अचानक धुन रुक गई. इसका क्या मतलब, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेटाफोरिकली कि उसकी खुशी की खातिर इनकी अपनी खुशी बंद हो गई है, अपनी खुशी इनकी रुक गई है. Dad did not say a word, but the girl walked up to Granddad and said prettily. बाबा ने कुछ नहीं कहा लेकिन वो लड़की दादाजान के पास आई और खूबसूरती से बोली, I'll not be seeing you in the morning. मैं सुबह आपसे नहीं मिल सकूंगी. So I came over to say goodbye. तो मैं आपको खुदा हाफिज़ कहने आई हूँ या अलविदा कहने आई हूँ. It's kind of you, said Granddad, looking down at the floor. दादाजान ने नीचे ज़मीन पर देखते हुए कहा, आपकी मेहरबानी. And then seeing the blanket at his feet, और फिर अपने कदमों में कंबल को देखते हुए, he bent down to pick it up. उन्होंने उसे पकड़ते हुए या पकड़ने के लिए झुक गए. And will you look at this? और क्या तुम ये देखोगी? He said, उन्होंने कहा, sounding himself like a little boy. एक छोटे लड़के की तरह बोलते हुए उन्होंने कहा, क्या तुम ये देखोगी? Isn't this a fine blanket my son has given me to go away with? क्या ये उम्दा कंबल नहीं मेरे बेटे ने मुझे साथ ले जाने के लिए दिया है? Yes, she said. उसने कहा, it's a fine blanket. ये एक उम्दा कंबल है. She felt the wool again. उसने दोबारा रुई महसूस की and said, और कहा, fine blanket indeed. बेशक एक उम्दा कंबल है. She turned to Dad and said to him coldly. वह बाबा की तरफ मुड़ गई और सर्द मोहरी से बोली, must have cost a pretty penny. इसकी खासी कीमत होगी. Dad cleared his throat. बाबा ने अपना गला साफ किया, खंगारा जैसे करते हैं. I wanted him to have the best. मैं उन्हें बेहतरीन देना चाहता था. The girl stood there still looking at the blanket. It's a double one too. लड़की खड़ी रही और कंबल को मुसलसल देखते हुए कहा, और ये दोहरा भी है. Yes, the old man said, it's a double one. हाँ, ये दोहरा है. A fine blanket for an old fellow to be going away with. The Granddad बार-बार realize करवा रहे हैं that I'm leaving. I won't be here to disturb your life again. हाँ, बूढ़े शख्स ने कहा, ये दोहरा भी है. एक बूढ़े शख्स के लिए साथ ले जाने के लिए एक उम्दा कंबल है. The boy suddenly walked into the house. लड़का अचानक घर के अंदर चला गया. He could hear the girl still talking about the expensive blanket. वो लड़की को अभी भी
महंगे कंबल के बारे में बात करते हुए सुन सकता था। He heard his dad get angry in his slow way. उसने सुना कि बाबा अपनी मध्यम आवाज़ में गुस्सा हुए। And now she was leaving और अब वो जा रही थी। As Peter came out, the girl turned and called back. जब पीटर बाहर आया, लड़की मुड़ी और दोबारा कहा, No matter what you say, he doesn't need a double blanket. कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जो भी कहो, इन्हें दोहरे कंबल की ज़रूरत नहीं। Dad looked at her with a funny look in his eyes. अब यहाँ पे हंसी मज़ाक नहीं है, तंजिया है। बाबा ने तंजिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। She is right, Dad, the boy said. लड़के ने कहा, बाबा ये ठीक कहती हैं। Granddad doesn't need a double blanket. दादा जान को दोहरे कंबल की ज़रूरत नहीं। Here, Dad, and he hold out a pair of scissors. और उसने कैंची का एक जोड़ा निकाला और कहा, यहाँ बाबा, cut it, Dad, cut the blanket in two. बाबा इस कंबल को दो हिस्सों में काट दें। Both of them looked at the boy surprised. दोनों ने लड़के को हैरानी से देखा। Cut it in two, I'll tell you, Dad, and keep the other half. बाबा मैंने आपसे कहा इसे दो हिस्सों में काट दें और दूसरा हिस्सा बचा लें। That's not a bad idea, said Granddad gently. दादा जान ने नरमी से कहा, यह बुरा ख्याल नहीं। I don't need such a big blanket. मुझे इतने बड़े कंबल की ज़रूरत नहीं। Yes, the boy said. लड़के ने कहा, a single blanket is enough for an old man when he's sent away. अब आपने देखा स्टेटमेंट, सब कह रहे हैं गोइंग अवे, लेकिन पीटर ने क्या, सेंट अवे, जब उन्हें भेजा जा रहा हो। लड़के ने कहा, हाँ, एक बूढ़े शख्स को जिसको भेजा जा रहा हो एक सिंगल या कोहरा कंबल ठीक है। We'll save the other half. हम दूसरा आधा बचा लेंगे, Dad. It will come in useful later. ये बाद में काम आएगा। Now what do you mean by that? asked Dad. बाबा ने पूछा, अब इससे तुम्हारा क्या मतलब? I mean, said the boy slowly. लड़के ने आहिस्तेगी से कहा, मेरा मतलब है that I'll give it to you, Dad, when you are an old and I'm sending you away. मेरा ये मतलब है, लड़के ने आहिस्तेगी से कहा, कि मैं आपको ये दूंगा बाबा जब आप बूढ़े होंगे और मैं आपको भेजूंगा। There was a big silence. वहाँ पर गहरी खामोशी थी। अब यहाँ पर बड़ी खामोशी नहीं कहेंगे, वहाँ गहरी खामोशी थी। And then Dad went over to Granddad. और फिर बाबा दादा जान की तरफ चल कर गए। And stood before him not saying a word. उनके सामने खड़े हो गए और कुछ नहीं बोला। But Granddad understood. लेकिन दादा जान समझ गए। For he put out his hand and laid it on Dad's shoulder. क्योंकि उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और बाबा के कंधे पर रख दिया। Peter was watching them. Peter उन्हें देख रहा था। And he heard Granddad whisper softly. और उसने दादा जान को नरमी से सरगोशी करते हुए सुना, It's all right, son. I knew you didn't mean it. मैं सब ठीक है बेटे, मैं जानता हूँ तुम्हारा ये मतलब नहीं था। And then Peter cried. और फिर पीटर रोया। But it didn't matter, क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता था। Because all three were crying together. क्योंकि तीनों इकट्ठे रो रहे थे। It was a very beautiful chapter. I hope you have enjoyed it. Thank you for listening me, and if you have any kind of questions, any confusion, you can ask me in comments. And what you will do while listening, listen carefully and note down the meanings and themes on your book. Thank you so much and wish you good luck for your test.